हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हाइगर्स क्लास पे आप लोग को दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। ठीक है, जिस तरह से आप लोग 6 लेक्चर्स को आप लोग पूरी तरह से ख़त्म कर पाए, पूरी तरह से आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, वैसे ही हम लोग इन्वर्स त्रिकोणमिति हो या 12th में से कोई भी चैप्टर्स हो, ठीक है, हम लोग पूरी तरह से सिलसिला को हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज 7 लेक्चर्स हैं और 7th लेक्चर्स में जितने भी हम लोग अभी पीछे जितने भी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं उस पर सारे के सारे अभी क्वेश्चंस करेंगे। बहुत सारे जो है प्रॉपर्टीज आप लोग को बाकी भी हैं, उस पर हम लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह से बोर्ड्स में क्वेश्चंस आते हैं और कैसे पूछते हैं। ठीक है, तमाम तरह के क्वेश्चंस। कल तो अपने लोग कल जो था 6 चैप्टर्स का 6 लेक्चर तो था, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट उसमें प्रॉपर्टीज हम लोग देखे थे। सबसे पहले जो एक प्रॉपर्टीज था वो तो कोई किसी भी भारत के किसी भी बोर्ड्स में देखो वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रहता ही रहता है। कैसे क्वेश्चन? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। इस पर तो तमाम तरह के क्वेश्चंस रहता ही रहता है। क्वेश्चन कैसे रहता है हम लोग देखे थे ना कल, जैसे साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 है, तो टू फाइंड कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब साइन इनवर्स एक्स π/12 है, तो टू फाइंड आउट कॉस इनवर्स एक्स। अब इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं? जब तक हम लोग को साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स यदि वैल्यू हम लोग को पता नहीं रहे तो हम लोग कैसे बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं आप ही लोग बताओ। कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स क्या होता है? π/2। अब 3 जो है ये रामबाण की तरह काम करेंगे। ठीक है ना, ये रामबाण की तरह काम करेंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 और कॉस इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। ये रामबाण की तरह आप लोग को काम करेंगे। देखिए ना कैसे। अब साइन इनवर्स एक्स π/12 है, तो साइन इनवर्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? π/12 प्लस अब कॉस इनवर्स की हमें वैल्यू निकालनी है इक्वल्स टू π/2, तो यहाँ से कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस π/12। अब इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। 6π माइनस पाई, यहाँ से 5π/12, तो हम लोग कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू 5π/12 इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे तमाम तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग कुछ आगे की ओर आज क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है, आगे की ओर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले साइन इनवर्स हाफ है इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स टू फाइंड एक्स की वैल्यू हम लोग को पता नहीं। तो सबसे पहले आप लोग को तो एक खुशी होनी चाहिए कि यहाँ पर साइन इनवर्स हाफ है, ना कोई नेगेटिव का खेला है। ठीक है, सिर्फ इसमें पॉजिटिव का खेला है। नेगेटिव का खेला रहता था तो आप लोग कैसे करते थे? पाई माइनस लगाते थे। 245 कोड याद है ना? 245, 2 पर कौन आता था? कॉस, 4 पर कौन? कॉट, और 5 पे कौन? सेक। इसमें हम लोग 3 फंक्शन में 3 इन्वर्स त्रिकोणमिति में हम लोग क्या करते थे? पाई लगाते थे। डिक्रीजिंग फंक्शन होने के कारण हम लोग आगे की ओर देखेंगे। तो वो तमाम तरह की बातें था नेगेटिव में, लेकिन इसमें नेगेटिव भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव में खेल रहा है। तो पॉजिटिव में हम लोग इसको आराम से आंसर दे सकते हैं, आराम से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे बनेंगे। अब साइन इनवर्स हाफ किस पे आता है? साइन इनवर्स यदि हाफ की बात किया जाए तो किस पे आएगा? आप लोग बता सकते हैं जरा? बिल्कुल, साइन इनवर्स साइन किस पे आएगा? π/6 पे आता है, 30 पे आता है ना? बिल्कुल। अब टेन इनवर्स एक्स, अब साइन इनवर्स और साइन एक रेंज में भी आ गया, तो ये कितना हो जाएगा? π/6 इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स। तो 10 यहाँ से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा और π/6 इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। तो 10 π/3 किस पे होता है? √1/√3 इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू आप लोग 1/√3 आराम से निकाल दिए। निकाले कि नहीं? बिल्कुल निकाल दिए। तो चलिए हम लोग और आगे की ओर बढ़ रहे हैं यहाँ से। अब यहाँ से देखिए प्रूफ डैट। अब देखिए आप लोग जो थ्योरी में पढ़े हुए थे पाइथागोरस थ्योरम, वैसे इस पर ही सेम टू सेम पाइथागोरस थ्योरम पर ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, पाइथागोरस बाबा को छोड़ नहीं सकते जब तक मैथ्स पढ़ सकते हैं।
वो कहीं ना कहीं आप लोग को सूट ही कर जाते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब हम लोग कॉस इनवर्स यदि 4/5 है, ठीक है, और टेन इनवर्स 3/4, ठीक है, इसको प्रूफ करनी है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए कॉस इनवर्स 4/5 है, इसको हम लोग यदि x मान रहे हैं तो कॉस x यहाँ से कितना हो जाएगा, कॉस x इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि सेक x यदि यहाँ से करें तो कॉस का उल्टा होता है, तो इसको क्या करेंगे, तो पलटा देंगे, इसको क्या करेंगे, पलटा देंगे, ऊपर के नीचे, नीचे का ऊपर। अब वैसे ही यदि 10x यहाँ से हम लोग निकाले तो क्या होगा बताओ, क्या होता है, अंडर रूट सेक स्क्वायर x - 1 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब सेक x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/4 का स्क्वायर -1 होगा, बिल्कुल 10x। अब 10x इक्वल्स टू अंडर रूट में 25/16 - 1 और 10x इक्वल्स टू यहाँ से कितना हो जाएगा, जब इसको हम एलसीएम निकालेंगे तो 25 - 16/16। अब इसको हम लोग आगे की ओर देख रहे हैं यहाँ से, तो 10x इक्वल्स टू अंडर रूट 9 कितना हो जाएगा 16, तो 10x इक्वल्स टू 3/4 आ जाएगा। तो 10x 3/4 आ गया। तो इन्वर्स में इसको हम लोग बाबू चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 इन्वर्स 3/4 इक्वल्स टू x, और x हम लोग किसको माने थे बताओ, x जो माने थे हम लोग cos इनवर्स 4/5, तो इसके बराबर हो गया कि नहीं, इसके बराबर ये हो गया कि नहीं, LHS इक्वल्स टू RHS HP हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं बताओ, कुछ भी था, कुछ भी नहीं था, फिर हम लोग फार्मूला सेट करके बना दिए। ये सब 2 नंबर्स के क्वेश्चंस पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर देख रहे हैं, और आगे में है प्रॉपर्टीज को हम प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस हैं 10 इनवर्स cos x अपॉन 1 - sin x। अब ये क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले हम लोग को फार्मूला याद करना पड़ेगा। अब cos x का फार्मूला कैसे होता है, क्या होता है, हम लोग को तो पता नहीं है। 1 - sin x का फार्मूला क्या होता है, कुछ पता ही नहीं है। यदि कल आप लोग ध्यान दिए होंगे थोड़ा सा, तो हम लोग इसका फार्मूला हम लोग लिखे थे, cos थीटा 1 - cos थीटा sin 2 थीटा sin थीटा, ठीक है, तमाम तरीके देखते हैं, इसको देखे थे। अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट और है जो आप लोग को बोर्ड्स में हो या जेई के एग्जाम्स में हो बहुत क्वेश्चंस आते हैं, 1 + tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा 1 - tan थीटा क्या होता है, π/4 + x θ/2, ठीक है। 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा क्या होता है, π/4 - थीटा। ये जो दो जो है ना, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, हम लोग जानेंगे जब tan a - tan b के फार्मूला पढ़ेंगे। tan a - tan b अपॉन 1 - tan a tan b, इस पर ये क्रिएटिव हुआ है, ठीक है, इस पर क्रिएट हुआ है। तो सिर्फ आप लोग को अभी याद रखनी है कि जब 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा रहेगा तो हम लोग π/4 + θ/2 करेंगे। जब 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा रहेगा तो हम लोग π/4 - θ करेंगे। वैसे अब देखो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, इसका तो कोई फार्मूला हम लोग को पता नहीं है, ना इसका पता है, तो कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल। अब हम लोग यदि cos 2 थीटा के फार्मूला यदि कोई पूछे तो क्या होता था, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये थे, बिल्कुल। इसको भी भरना है क्या, देखो 2 cos स्क्वायर θ/2 और 2 sin स्क्वायर θ/2, और cos 2 थीटा के लिए क्या करते हैं, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2, ठीक है। ये फार्मूला रामबाण की तरह आप लोग को याद होनी चाहिए। ये सब सारे के सारे आपको यूज की हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मदद करेंगे। अब देखो cos x है और यहाँ पर cos 2 थीटा है। अब इसको हम लोग कैसे बदल सकते हैं, एक ही तरीका है कि tan इनवर्स यहाँ पर रहने दो,
अब कॉस एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, आज थीटा के रूप में कौन है, एक्स है, एक्स है ना, बिल्कुल। तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं कॉस एक्स की जगह। अरे देखो ना, इसी को तो हम लोग प्लॉट किए हैं, बिल्कुल। ये हाफ, यहाँ पर x है तो सिर्फ हाफ कर देंगे यहाँ पे। यदि 2x रहता तो हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देते, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन। अब देखो 1 को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस, अब साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 साइन एक्स के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। देख रहे हैं कैसे हम लोग चेंज कर पाए। 1 के रूप में क्या लिख दिए, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि सेम सेम एंगल है। और माइनस, और साइन एक्स की जगह क्या लिखे, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई टू था, कुछ भी नहीं था। अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर चल रहे हैं। अब हम लोग यहां से देखें तो टेन इनवर्स, इसको अलग अलग हम लोग करें तो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू होगा, बिल्कुल बिल्कुल होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर चल रहे हैं तो टेन इनवर्स ए प्लस बी ए माइनस बी इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक तो कट ही जाएगा इसमें से, एक तो प्लस वाले तो कट ही, माइनस वाला तो कट ही जाएगा, तो दोनों का दोनों क्या बच जाएगा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन क्या होगा, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू बचेगा, बिल्कुल। अब हम लोग थोड़ा सा इसको सोल्व कर रहे हैं आगे की ओर। यहीं पर आगे देखो, इसको हम लोग डिलीट थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है, इसको हम लोग को डिलीट करना पड़ेगा थोड़ा सा, इसको हम लोग आगे की ओर ले चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से टेन इनवर्स, अब देखो इसमें हम लोग यदि कॉस, देखो ना इसमें हम लोग डिवाइड कर रहे हैं कॉस एक्स बाई टू से, कॉस एक्स बाई टू से इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा, जब कॉस एक्स इसमें यदि डिवाइड कर लगेगा तो दोनों में डिवाइड लगेगा, लगेगा कि नहीं, बिल्कुल लगेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो कॉस एक्स बाई टू, चलो लिख ही देते हैं, एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाई टू, ठीक है, अपॉन कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। अब इसमें हम लोग डिवाइड लगाएंगे तो क्या होगा, देखो देखो, ये तो हो जाएगा 1, ये तो हो जाएगा 1, ये तो 1 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ से हो जाएगा 10 एक्स बाई टू हो जाएगा, अपॉन अपॉन, अब देखो इसमें डिवाइड लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस में अब साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू क्या होगा, 10 एक्स बाई टू होगा, बिल्कुल। अब देखो बन तो गया, अब 1 प्लस 10 एक्स बाई टू, 1 माइनस 10 एक्स बाई टू क्या होता है, पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई टू, लेकिन थीटा के रूप में कौन है, एक्स है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई टू, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 10 इंटू 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई टू, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर क्या, पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई टू।
आपका आंसर आ गया। टेन इनवर्स टेन तो कट ही गया, तो π/4 प्लस θ/2 था। कुछ भी नहीं था। सिर्फ आप लोग को ये देखना था कि कैसे कैसे हम लोग प्रोसेस आगे किए। cos x को कैसे लिखे, 1 माइनस sin x को कैसे लिखे। थोड़ा सा आगे की ओर क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं, और क्वेश्चंस हैं यहाँ पे देख सकते हैं। cot इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 x कितना है ग्रेटर देन 1। अब देखिए, अब x के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं कि ताकि ये क्वेश्चन बन सकते हैं। आप लोग को पता है कि cot इनवर्स इंटू cos x क्या होता है, ये दोनों कट जाता है। cos इनवर्स cos x कट जाता है, बचता क्या है, तो x बचता है जब अपनी रेंज में हो। वैसे ही यहाँ पर क्या पुट करें कि ये क्वेश्चंस बना दे। यदि यहाँ पर 10 पुट करें तो देखिए 10 स्क्वायर x माइनस 1 कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता है। अब यहाँ से देखो तो x के जगह हम लोग यदि सेक थीटा यदि पुट करें तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x होगा, बिल्कुल। अब देखिए कॉट इनवर्स, अब 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, बिल्कुल। अब यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, अब तो ये तो आसान हो गया ना, अंडर रूट में तो 10 स्क्वायर थीटा हो गया। अब स्क्वायर और ये अंडर रूट कट गया, तो क्या बचा, ये कॉट इनवर्स 1 अपॉन 10 थीटा। अब 1 अपॉन 10 थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। और कॉस इनवर्स कॉट थीटा क्या होता है, थीटा। और थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स एक्स। हो गया कि नहीं, प्रूफ बन गया कि नहीं, बिल्कुल बन गया। तो आप लोग देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। ये एक्स यहाँ पर जो था ना, एक्स की जगह हम लोग क्या लिखे थे, सेक थीटा, थीटा इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। अब इसमें हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, 10 इनवर्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स इक्वल्स टू नॉट जीरो। जीरो तो वैसे होना ही नहीं था, यदि जीरो होगा तो अनडिफाइंड ही हो जाएगा, सवाल ही नहीं बनेगा। अब यहाँ से देखिए, एक्स की जगह यदि हम लोग 10 थीटा रखें तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स एक्स। तो 10 स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल, अपॉन 10 थीटा। अब 10 स्क्वायर, अब अंडर रूट में देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता था, अभी देखे ना क्या होता था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 देखे थे, बिल्कुल, अपॉन 10 थीटा। समझ रहे बात को, क्या किए, कुछ भी नहीं किए, एक्स की जगह हम लोग 10 थीटा पुट किया है, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए 10 स्क्वायर, अब स्क्वायर अंडर रूट कट गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सेक थीटा माइनस 1 अपॉन 10 थीटा, 10 थीटा। तो 10 इनवर्स, अब सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, कॉस थीटा, बिल्कुल। अब 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब तो एलसीएम तो आता है आप लोग को, अब तो एलसीएम आप लोग को तो आता है, बिल्कुल। यहाँ पर देखो 10 इनवर्स, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ से, अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कॉस कॉस कट गया, क्या बचा, 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए, अब मजे की बात है, अब इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा अभी देखे थे कि नहीं, क्या होता था, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा के क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब देखो 2 2 कट गया, एक साइन कट गया, तो एक साइन ऊपर में बच गया, क्या हो, थीटा बाई 2। तो यहाँ से लिख सकते हैं 10 इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ से देख सकते हैं 10 इनवर्स साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 क्या होता है, 10 थीटा बाई 2। अब 10 इनवर्स और 10 थीटा बाई 2 क्या होगा, ये 10 थीटा तो कट ही जाएगा ना, 10 इनवर्स 10 कट 10 इनवर्स 10 कट जाएगा, क्या बचेगा, थीटा बाई 2।
थीटा बाय 2। लेकिन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, थीटा की जगह tan इनवर्स x। तो इसको जो इसका जो आंसर होगा यहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, हाफ tan इनवर्स x। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। था कुछ भी नहीं था, सिर्फ आप लोग को सोचना था कि x की जगह क्या लिखे, क्या पुट करें कि हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हाँ, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और कुछ लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस में आप लोग को जो दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं ये पूछा गया क्वेश्चंस है, ये 4 नंबर का जो है ना बोर्ड्स में पूछा गया क्वेश्चंस है। अब क्वेश्चंस है कि कॉट इनवर्स, अब देखिए √1 + sin x अपॉन √1 + sin x प्लस √1 - sin x अपॉन √1 - sin x। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चंस में कोई फार्मूला से नहीं जाऊंगा, मैं आप लोग को बेसिक से ही आपको ये क्वेश्चंस को मैं सोल्व करके दिखाऊंगा। आप लोग 9th या 10th में पढ़े होंगे, आप लोग रेशनलाइजेशन बोले तो परिमेयकरण। ठीक है, परिमेयकरण आप लोग थोड़ा सा तो पढ़े होंगे बिल्कुल। यदि कोई पूछ दे कि 1/√6 का परिमेयकरण बताओ, तो आप लोग क्या करते थे, 1/√6 गुने यहाँ से √6/√6 करते थे, अब √6 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 6 होगा। तो आप लोग परिमेयकरण करके दिखा देते थे। वैसे ही यहाँ पे 1/2 + √3, अब इसका परिमेयकरण क्या होगा, इसका परिमेयकरण क्या होगा, बिल्कुल इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे, क्या ये प्लस में है तो यहाँ माइनस से हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस रहता तो यहाँ पर प्लस हो जाता। कंजुगेट टर्म होता है, कंजुगेट फॉर्म इसका होता है। ठीक है, 2 - √3, तो 2 - √3 अपॉन 2 का स्क्वायर, a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 - √3 अपॉन 4 - 3, तो कितना हो जाएगा, 2 - √3 अपॉन 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 - √3। ठीक है, हम लोग ऐसे ही परिमेयकरण करते थे। वैसे ही देखिए बहुत सारे आप लोग, यदि आप अगले चैप्टर्स पढ़ेंगे लिमिट वगैरह, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है अंडर रूट में जो होता है ना, रेशनल रूट्स वाले सारे के सारे उसमें हम लोग परिमेयकरण करके बनाएंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें परिमेयकरण करके बनाएंगे अंडर रूट वाले सवाल में, देखेंगे वो। तो आप लोग इसको भूलना नहीं है, इसको समझ के चलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भी हम लोग यदि रेशनलाइजेशन करें, इसमें भी हम लोग रेशनलाइजेशन करें तो क्या होगा, देखिए कॉट इनवर्स √1 + sin x अपॉन √1 + sin x, इसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, प्लस √1 - sin x अपॉन 1 - sin x। इसमें जब हम रेशनलाइजेशन करें तो क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो 1 + sin x प्लस 1 - sin x अपॉन होगा √1 + sin x प्लस √1 - sin x होगा। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हम रेशनलाइजेशन करें, कंजुगेट टर्म को क्या किए, बदल दिए। यहाँ पर माइनस था तो प्लस कर दिए, यहाँ पर प्लस रहता है तो माइनस कर देते हैं। अब देखिए, अब तो हम लोग बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ये ए मान के चलिए, इसको ए मान रहे हैं तो ये बी हो गया, ये ए मान रहे हैं तो ये भी बी हो गया। a + b इंटू a + b क्या होता है, a + b क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a² + b² प्लस 2ab होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। अब इसको हम सोल्व करें तो देखो a², अब देखो इसको हम तोड़ रहे हैं एक ही बार, इस पे हम तोड़ रहे हैं। देखिए a² + b² प्लस 2ab होता है ना, a + b इंटू a + b। ठीक है, इस पे हम लोग तोड़ रहे हैं। तो a², तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 + sin x। अब फिर इसका स्क्वायर करेंगे b का, b के रूप में ये है, तो देखिए क्या हो जाएगा,
प्लस 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2 अंडर रूट। अब ए की जगह कौन बैठा हुआ है? 1 प्लस साइन एक्स बैठा हुआ है, बिल्कुल। और बी की जगह कौन बैठा हुआ है? अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन। अब देखिए ये ए है तो ये बी है, ए है तो ये बी है, तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स होगा, बिल्कुल। अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो कॉट इनवर्स। अब देखिए कुछ भी नहीं है, ये साइन एक्स, ये साइन एक्स कट गया क्योंकि प्लस में था, ये माइनस में था, कट गया। अब यहाँ से देखिए ये माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, ये तो प्लस में बन जाएगा। क्या एक स्टेप लिख ही देता हूँ, चलो। 1 प्लस 1 प्लस 2 रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन एक्स अंडर टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ए प्लस बी इसमें भी लग गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं, अपॉन। अब देखो तो 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस में हो जाएगा क्या? साइन एक्स, क्योंकि इसमें माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 1 ये तो कट ही गया, देखते रहिए कैसे होता है खेला। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं आप लोग कॉट इनवर्स। अब ये 2 हो जाएगा प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन। अब ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, होगा 2 साइन एक्स। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं इसको, तो यहाँ से कॉट इनवर्स। अब 2 इसमें से, अब देखिए ये स्क्वायर और रूट ये तो कट ही गया, तो क्या बचा? कॉस एक्स बचा ना, बिल्कुल। अब इसमें से यदि हम 2 कॉमन ले, इसमें से 2 कॉमन ले तो क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस एक्स बचेगा, 1 प्लस कॉस एक्स, बिल्कुल, अपॉन। अब 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स। अब 2 ये तो कट ही गया, अब बचा क्या? तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता था? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन। अब साइन एक्स के लिए क्या लिख सकते हैं? 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब देखिए इसलिए तो ये कट गया, एक कॉस कट गया, एक कॉस यहाँ पर बच गया, एक कॉस यहाँ पर बच गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं इसको, तो कॉट इनवर्स। अब देखो ये कितना हो जाएगा? कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 क्या होता है? कॉट एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो कॉट इनवर्स कॉट कट ही गया, क्या बचा? एक्स बाई 2, आपका आंसर आ गया। एक्स बाई 2 आपका आंसर आ गया। था कुछ भी नहीं था, कोई फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग रेशनलाइजेशन से हम लोग इसको सोल्व कर पा रहे हैं। देखा कितना काम करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको लिमिट में काम करेंगे रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो आज तक के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर्स में, वहाँ थ्योरी देखेंगे। आज थोड़ा सा क्वेश्चंस कर पाए, क्वेश्चंस का लेवल कभी कम नहीं होने देंगे, क्वेश्चंस का लेवल जो होता है ना, क्वेश्चन जहाँ तक होगा बोर्ड्स में हम लोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस कम नहीं होगा। थैंक यू।